एक शगुफा छोड़ा कि भाई ये लोग संविधान को बदल देंगे। इस धरती पे किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो इस संविधान को बदलते हैं। हम लोग 90% लोग हैं, हम लोग अपनी ताकत को भूल गए हैं। और जो ये कह रहे थे कि भाई संविधान बचा लेंगे, वो संविधान किन से बचवा रहे हैं? जिन्होंने 60 साल से हमारी जो है सरकारी नौकरी छीन ली है, वही कांग्रेस है जिन्होंने हमें 70 साल से जो है यहाँ लेके आ गए। और जय भीम कहने से कुछ नहीं होने वाला साथियों, ये जय भीम कह के जो ना फिर सत्ता में आ गए हैं। आज भी हमारी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। हम लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। चोर चोर मसोरे भाई हैं। एक बार जो है पहले बाबा साहब की कोठी पर जाके जरूर जाइए। एक बार जो उस कोठी का आंदोलन जो है किसी समय में जो है वो हम लोगों ने चलाया था 2004 से, और 2019 तक वो आंदोलन चला। और 91 में जो है हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है एक आंदोलन चलाया, और आज जो है वहां पर हम लोग जो कैंसर से रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे साथी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए कि विजय भाई आप लोगों को चुनाव में आना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा भाई ना तो मैं नेता का बेटा हूं और ना ही मैं किसी पूंजीपति की औलाद हूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और सामाजिक कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं खुले शब्दों में कहता हूं, क्योंकि जिस भागीदारी की हम लोग बात करते हैं, जिस समाज की हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ये समाज छोड़ के भागता है उस कार्यकर्ता को, और कोई नहीं भागता। ये हकीकत है। अगर हमें चुनाव लड़ना है, अगर हमें चुनावी तैयारी करनी है, भाई सुजीत सम्राट जी हमारे साथ थे उस जब हम लोग बायोडाटा की बात करते, सुजीत सम्राट से भी मैंने कहा था अगर मुझसे कोई मजबूत कैंडिडेट मिलता है तो मैं उसको समर्थन देने की बात करता हूं साथियों। लेकिन जब हम लोग ग्रास रूट पे जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जैसे हमारे भाई ने कपिल साहब ने जो एजेंडा बनाया है कि भाई एससी का जो ना सीएम होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन क्या हम लोग ऐसी हैं? हम लोग ऐसी नहीं हैं, समझे ना। अगर हम लोग अगर प्याज को देखें और प्याज की जब झिल्लियां उतारने लगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है हमें शेड्यूल कास्ट जो तो बनाया था, लेकिन हम लोग शेड्यूल कास्ट में नहीं रहे। हम लोगों ने गर्व करना शुरू कर दिया अपने जातियों पर। गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम लोग जाटव हैं, गर्व से कहो हम लोग खटीक हैं, और गर्व से कहो हम लोग वाल्मीकि हैं। और एक दूसरे का गिरबान जो हम लोग पकड़ने लगे हैं साथियों। जो ये हकीकत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ना बुद्ध अपना लिया था, और बाबा साहब बौद्ध बन गए थे। समझे ना साथियों। आज हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, अपने आप को दलित कहने में, शेड्यूल कास्ट कहने में, शेड्यूल ट्राइब कहने में, ओबीसी कहने में, माइनॉरिटी कहने में। साथियों जो लड़ाई हम लोग जो है एससी एसटी ओबीसी के नाम पर लड़ रहे हैं, वो लड़ाई एससी एसटी की तो शुरू हुई नहीं है, वो सब कास्ट की लड़ाई आ गई हमारे बीच में। जो मैं तुझसे ऊपर हूं, मैं उससे ऊपर हूं, समझे ना। पहले मुझे ये लगता है, मैंने इस चुनाव में एक बात सीखी, और वो बहुत अच्छे तरीके से सीखी मैंने। जो इन लोगों ने, आरएसएस ने जो क्या किया, वोटर लिस्ट में एक पन्ना प्रमुख बनाया। क्या बनाया? पन्ना प्रमुख। उस पन्ने पर जो है कम से कम उन्होंने 4 लोगों को समझाया कि ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारी नीति है, और हम लोग जो है ये करेंगे। समझे ना। एक शगुफा छोड़ा कि भाई ये लोग संविधान को बदल देंगे। पहली तो बात मैं पूरे होश हवास में कह रहा हूं, इस धरती पे किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो इस संविधान को बदलते हैं। समझे ना साथियों। हम लोग 85% नहीं है, हम लोग 90% लोग हैं। हम लोग अपनी ताकत को भूल गए हैं, समझे ना। उस ताकत को यूनाइट करने के लिए जो अगर भाई डीसी कपिल जी जो है अगर मुहिम चला रहे हैं, तो हमें पार्टीवाद को छोड़कर, संगठनवाद को छोड़कर जो है दिल्ली में हमें जो है सीएम बनाने की जरूरत है साथियों। जो
समझे ना। लेकिन उससे पहले हमें अपना ये वहम छोड़ना पड़ेगा, ये वहम छोड़ना पड़ेगा, ये गर्व छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम तो गर्व कर रहे हैं अपने आप को कि गर्व से कहो हम लोग, गर्व क्या है। आज भी हमारी मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। नरेला में अभी मेरी जो लोकसभा विधानसभा है, 4 लोगों ने बलात्कार किया, गर्दन काट दी और उसका चेहरा जो ना बिल्कुल डैमेज कर दिया। अभी मेरी सीपी साहब से बातचीत हो रही थी, वो हमारे ही समाज की बेटी है और हम लोग गर्व कर रहे हैं। गर्व नहीं कर, हमें किसी बात का गर्व नहीं है। और जो साथी मेरे ये कह रहे थे कि भाई संविधान बचा लेंगे, समझे ना, वो संविधान किन से बचवा रहे हैं? जिन्होंने 60 साल से हमारी जो है सरकारी नौकरी छीन ली। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पहला मूल मंत्र बाबा साहब का शिक्षित बनो था। उनको पता था कि ये लोग शिक्षा के बलबूते पर जो है 4th क्लास में आएंगे। इन्होंने 4th क्लास खत्म कर दिया। अब कहां चले गए हमारे लोग जो 1 क्लास पे बैठे हुए थे? उन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि 4th क्लास को दोबारा बहाल करना चाहिए? जो अब ये लोग जो है पार्लियामेंट में एक और लेके आ रहे हैं कि 2 साल तक जो है हम लोग और नौकरी को एक्सटेंड कर देंगे। भाई वो तो पहले ही लगे हुए हैं, लगे तो हमारे ही नहीं है। आज भी सफाई कर्मचारी के नाम पर मैंने अपनी लोकसभा में मुद्दा उठाया था। ये जो 10 की 10 विधानसभाओं में जिस तरीके से बॉर्डर पर सैनिक मरता है, जिस तरीके से गटर में हमारा सफाई कर्मचारी मरता है, दोनों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और 1 करोड़ रुपए जो ना उसकी लागत होनी चाहिए। समझे ना साथियों, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जब हम लोग भागीदारी सुनिश्चित करें तो वोटर लिस्ट निकाल ले और उसके पहले पन्ने की जो लिस्ट है, हर पन्ने पे जो है हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, हमारा आंदोलन कामयाब हो जाएगा। और हम लोग लिस्ट बनाने की बजाय ना वोटर लिस्ट उठाएं और वोटर लिस्ट में ये देखें भी हमारे कितने लोग हैं। और जय भीम कहने से कुछ नहीं होने वाला साथियों। ये जय भीम कह के जो ना फिर सत्ता में आ गए हैं, समझे ना। अनुराग ठाकुर लगा रहा था नारा जो है, कांग्रेस भी नारा लगा रही थी। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने हमें 70 साल से जो ना यहां लेके आ गए। जो हमारी जो 4th क्लास की नौकरियां थी ना, वो भाजपा ने नहीं छीनी, इन्होंने रणनीति बनाई, इन्होंने तो इंप्लीमेंट किया उस चीज को। जो है हम लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। चोर चोर मुसोरे भाई हैं और इन लोगों को अगर सबक सिखाना है तो सबसे पहले ये छोटा जो रिचार्ज आया है केजरीवाल, इसकी हमें दिल्ली से विदाई देनी पड़ेगी। साथियों, आप सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।